नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में भाजपा नेता के दबंग पुत्र की गुंडई का मामला सामने आया है, जिसमें पहाड़ के पत्थरों की चोरी के शक में अनुसूचित जाति के ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर बंदूकों की बटों से पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया गया और नंगा करके उस पर बुरी तरीके से जुल्म ढाया गया। स्थानीय पुलिस ने भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, मगर एसपी के पास मामला जाते ही एसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए 4 दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। एसपी कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे इस व्यक्ति के शरीर में उभरे चोटों के निशान इसके साथ हुई हैवानियत की कहानी को खुद बयां कर रहे हैं। इसे बंधक बनाकर किस तरह से बुरी तरीके से पीटा गया है, इस पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसे किस तरह से बंधक बनाकर पीटा गया है। दरअसल आपको बता दें कि महोबा जिले में कबरई कस्बे का रहने वाला अनुसूचित जाति का 35 साल का ब्रिजेंद्र कुमार पेशे से ट्रक चालक है और पहाड़ों से ट्रक में भरकर गिट्टी को ढोता है, जिसे अपने पहाड़ और क्रेशर से एक ट्रक गिट्टी चुराने के शक में कबरई के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता शिवपाल तिवारी के दबंग पुत्र ऋतिक तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और फिर बंधक बनाकर उसे बुरी तरीके से पीटा। बंदूक की बटों से पीटते हुए नग्न कर दिया। पुत्र को दबंगों द्वारा बंधक बनाए जाने पर पीड़ित की मां मौके पर पहुंची और दबंगों से पुत्र को छोड़ने की गुहार लगाई, जहां दबंगों ने 50,000 रुपए की रंगदारी की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह ब्रिजेंद्र और उसकी मां ने अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश की और सफल होकर घर पहुंचे। पीड़ित ने कबरई थाने में पहुंचकर दबंगों की शिकायत की, पर इलाकाई पुलिस ने उसकी एक न सुनी। क्या घटना हुई यहाँ पे साहब? शिवपाल तिवारी के लड़के ने 2 आदमियों को भेजा था, सूरज को और सुधीर को। वो कह रहा था कि हमसे बात कराई उन्होंने कि उसने ऋतिक ने बुलाया तुम्हें। तो हमने कहा किस लिए बुलाया है? कह रहा बात कर लो। तो हमने बात की तो वो कह रहा जल्दी से यहाँ पहाड़ पे आ जाए, साले गोली से मारूंगा। तो हम तुरंत उन्हें हमें पकड़ के ले गए तो वहाँ तुरंत हमें बैठा रहा, उतार के तुरंत मारा। कहाँ ले गए थे आपको? पहाड़ पे ले गए थे। पहाड़ पे ले जाकर तुरंत कपड़े उतार के बांध के उन्हें मार दिया। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद बहुत मारा हमें। फिर हमारी मम्मी गई ढूंढते। फिर मम्मी ने जब देखा तब उनसे गिड़ाया, तब उनने हमें छोड़ा। छोड़ने रहे थे, बटों की मार करते थे और बैल्टों की मार दे रहे थे। छाती में चढ़ गए थे। ऋतिक तिवारी और उसके साथ सुधीर था और जैकी। किस बात को लेकर मारपीट हुई? कह रहे थे तुमने हमारे पहाड़ से पत्थर चुराए हैं। हमने की नहीं। क्या अपहरण करके जबरन ले गए थे? जबरन ले गए थे, जबरदस्ती ले जाके वहाँ मारा। शिकायत की है आपने कहीं? शिकायत की है, थाने गए थे, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वहाँ एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भटकते फिर रहे हैं। क्या चाहते हैं पूरे मामले में? हमें इंसाफ न्याय मिल जाए, बस यही है। न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मर जाएंगे। अब ऐसे मार रहे हैं तो, अब ऐसे मारते हैं तो फिर जाने से मर जाएं फिर हमें, तो न्याय नहीं मिलेगा। कौन है ये शिवपाल? क्या मतलब है जीने का? फिर कौन है ये शिवपाल? शिवपाल तिवारी कबरई के चेयरमैन पहले रहे हैं। उसका लड़का है ऋतिक तिवारी, वो है। मिलता तो क्या करेंगे? मर जाएंगे फिर। क्या घटना हुई है? ये घटना कि मेरे लड़का घर में पड़ा था, मेरे लड़का को घर से ले गई। 2 लोग आए थे मोटरसाइकिल में और ले गई। लेकर जाके खदान में उसने मारा और उसके कपड़ा उठा लिया, उसको बांध लिया। और बहू ने कहा कि क्यों ले जा रहे हैं? तो बहू को कह रहे थे क्यों ले जाएं हम, और नहीं ले जाएंगी तो हम गोली मारेंगे। क्यों अम्मा मारपीट की? क्यों बंधक बनाया? क्या वजह रही? क्या है? ये चोरी को नाम लगाया लड़का को। हाँ, कि इसने चोरी करी है। किस चीज़ की चोरी? पत्थर की चोरी करी। इस पूरी घटना को लेकर कहीं शिकायत की है आप लोगों ने? थाने करी गई है। थाने में हम 3 दिन से फिर रहे, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। हाँ, गए उतने भी नहीं सुनाई हो रही है, कुछ भी नहीं सुनाई हो रही। और ना सुनाई मिलेगी तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे, जान दे देंगे। हमारा लड़का आपका क्या करता था? क्या काम करता था? मेरा लड़का मजदूरी करता था। कहाँ पर? पहाड़ खदान में, पहाड़ पे। अच्छा, कौन है ये जिसने मारपीट की है? ये ऋतिक तिवारी है, कबरई का।
किसका कौन है ये? शिवपाल तिवारी का लड़का है। कौन है ये शिवपाल तिवारी? कबरई का चेयरमैन रहा पहले। पीड़ित ब्रिजेंद्र एसपी के चौखट पर गुहार लगाने पहुंचा, जहां पीड़ित ने आप बीती बताई, जिसको सुनकर एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा नेता पुत्र सहित 4 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के साथ रंगदारी, बंधक बनाने की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया और आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम ने इस मामले में क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। एक कल व्यक्ति थे, ब्रजेंद्र नाम है इनका, ये डहर्रा कोतवाली के रहने वाले हैं। इनका कहना था कि मैं जो है पूर्व चेयरमैन उनके पहाड़ पर जो है वो मजदूरी का काम करता था और उनका ये आरोप है कि इन्होंने जो है कोई चोरी की थी, इसकी वजह से उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। इसके संबंध में मैंने तुरंत कोतवाली में उसका मेडिकल करवाया और प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना प्रचलित। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, कौन कौन? कुल 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। बहरहाल भले ही पुलिस ने बीजेपी नेता शिवपाल तिवारी और पुत्र ऋतिक सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया हो, लेकिन स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण दबंगों की दबंगई कम नहीं हो रही है। जबकि पूर्व में कई मामले बीजेपी नेता के पुत्र पर दर्ज हो चुके हैं। दबंगई, मारपीट कर के